हेलो क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफ़र एंड डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट फ्रॉम हॉस्पिटल। ट्रांसफ़र ऑफ द पेशेंट फ्रॉम वन यूनिट टू अदर। डेफिनेशन देखेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ अ पेशेंट फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट ऑफ अ हॉस्पिटल will be according to the need and type of care that the patient required. Transfer of the patient can be from one ward to another ward, ICU to ward or ward to ICU. ठीक है। ट्रांसफ़र क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ पेशेंट का मतलब होता है कि हम लोग पेशेंट को एक यूनिट से दूसरे यूनिट अपने हॉस्पिटल के क्या कर रहे हैं, उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब दूसरे जगह पे भेज रहे हैं। ठीक है। ये जो हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं ये पेशेंट के नीड के अकॉर्डिंग या फिर पेशेंट को किस टाइप का केयर चाहिए, ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग उसको डिसाइड करते हैं। ठीक। तो क्या बता रहा है कि ट्रांसफ़र ऑफ द पेशेंट जो है, चाहे ये हो सकता है एक वार्ड से हम दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर सकते हैं, चाहे हम आईसीयू से किसी वार्ड में शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग वार्ड से आईसीयू भी शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है। फिर इसमें है प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ द पेशेंट। इसमें क्या बता रहा है कि क्या है इसका प्रोसीजर। प्रोसीजर में बताया है कि हमको पहले क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है। पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि वो क्या हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं हमारे दूसरे यूनिट में। ठीक है। फिर एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ ट्रांसफ़र टू द पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर। अब हमको क्या करना है कि किस पर्पस से, मतलब हम लोग पेशेंट और उनकी फैमिली को बताएंगे कि आपको हम लोग अगर किसी वार्ड में शिफ्ट करें हैं तो यहाँ से हम लोग दूसरे वार्ड में क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्या कारण है, उनको हमको बताना है। ठीक। फिर है इन्फॉर्म टू द यूनिट ऑफ वार्ड वेयर द पेशेंट हैज़ टू बी ट्रांसफ़र। अब क्या करना है हमको कि जिस भी वार्ड में हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं पेशेंट को, अपने इस वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे भी हमको क्या करना है, पेशेंट के लिए हमको क्या करना है, जो भी हम लोग वार्ड में ट्रांसफ़र करेंगे उनको इन्फॉर्म करना है कि हम अपने वार्ड से आपके पास एक दूसरा पेशेंट जो है वो भेज रहे हैं। फिर इन्फॉर्म टू द रिसीविंग नर्स। ठीक है। जो वहाँ पे जो रिसीव करेंगे, उस नर्स जो रिसीव करेंगे पेशेंट को, उनको इन्फॉर्म करना है। फिर जो रिसीविंग नर्स हैं, ठीक है, वो क्या बता रहे हैं, मस्ट ऑल्सो बी इन्फॉर्म रिगार्डिंग पेशेंट्स कंडीशन एंड द इक्विपमेंट दैट द पेशेंट नीड सो दैट इट कैन बी अरेंज्ड। ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि अगर हम लोग वार्ड से पेशेंट को किसी कंडीशन की वजह से आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं, तो हमको क्या करना है, जो रिसीविंग नर्स हैं उनको भी हमको क्या करना है, इन्फॉर्म करना है पेशेंट के कंडीशन के बारे में। ठीक है। और क्या क्या इक्विपमेंट्स, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जो पेशेंट को ज़रूरत पड़ सकती हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में बताना है, जिसके लिए क्या करेंगी, वो जो रिसीविंग नर्स है वो सारी चीज़ों को अरेंज करके पहले से रखेंगे। ठीक। फिर हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है मेथड ऑफ ट्रांसफ़र, कि हम लोग कौन से मेथड से हम लोग जो है पेशेंट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है। वो भी हम क्या करेंगे, पेशेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे कि पेशेंट अगर व्हील चेयर में बैठने के लायक है तो हम लोग पेशेंट को व्हील चेयर के थ्रू ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है। अगर पेशेंट जो है वो स्ट्रेचर के थ्रू जा सकते हैं, अगर कंफर्टेबल नहीं है या कोई कंडीशन है कि वो नहीं बैठ पा रहे हैं, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, उनको स्ट्रेचर के थ्रू हम लोग दूसरे उधर ट्रांसफ़र करेंगे। या फिर अगर पेशेंट जो है वो ज़्यादा ही सीरियस है तो हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को बेड के थ्रू ही क्या करेंगे, सीधा ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है। फिर क्या है, मेक श्योर ऑल द डॉक्यूमेंट आर अपडेटेड बिफोर शिफ्टिंग द पेशेंट। इसमें हम लोग को क्या देख रहे हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट है, आप पेशेंट को शिफ्ट करने से पहले जो भी आपका पेशेंट का डॉक्यूमेंट है उसको क्या करना है, हमको अपडेट करना है। ठीक है। फिर इन्फॉर्म द पेशेंट अराइवल टू द यूनिट। हमको क्या करना है, इन्फॉर्म करना है जब पेशेंट क्या हो रहा है, अराइव हो रहा है उस यूनिट में। तो फिर ट्रांसपोर्ट द पेशेंट, हेल्प द पेशेंट एज वेल एज असिस्ट द पेशेंट इन ट्रांसफर टू द बेड, match the patient identification detail with the record sheet and accompany the patient to the area of shifting। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग पेशेंट को ट्रांसफ़र जब कर रहे हैं उस टाइम पे पेशेंट को हमको क्या करना है, हेल्प करना है, या फिर हम उनको असिस्ट कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं ट्रांसफ़र करने में बेड में। ठीक है। फिर क्या करेंगे, हमको मैच करना है, जो पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डिटेल है उसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि पेशेंट का जो डिटेल है वो सही है या फिर नहीं। ठीक है। फिर है हैंड ओवर ऑल द डॉक्यूमेंट एज वेल एज पेशेंट वैल्यूएबल टू द रिसीविंग नर्स। अब हमको क्या करना है कि पेशेंट का जो भी डॉक्यूमेंट है उसको हम लोग क्या करेंगे,
पेशेंट का डॉक्यूमेंट और उसके साथ साथ जो भी उनके सामान हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, जो वहाँ पे रिसीविंग नर्स है उनको क्या करेंगे, हैंड ओवर करेंगे। ठीक, फिर आता है मेडिको लीगल इशू इन एडमिशन ऑफ द पेशेंट। मेडिकल लीगल इशू क्या होता है वो देखेंगे जब हम पेशेंट का एडमिशन करते हैं, ये अलग टॉपिक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे मेडिकल लीगल केसेस क्या होता है, उसको हम लोग और क्या बोलते हैं, मेडिको लीगल केसेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग और MLC भी बोलते हैं। ठीक है, मेडिको लीगल केसेस MLC have both medical and legal implication. Medico-legal cases are the cases where, along with medical treatment of the patient, investigation by law is required to ascertain the responsibility regarding the present state or condition of the patient. The case is considered medico-legal even if patient need to be looked at the outpatient department. ठीक है, जो मेडिको लीगल केसेस है या फिर जो MLC होता है वो क्या होता है, जिसमें बोथ, ठीक है, मेडिकल और साथ साथ लीगल इम्प्लीकेशंस जो है हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, मतलब वो मेडिकल भी है साथ साथ लीगल चीज़ों के अंदर भी वो आता है, उस केस को हम लोग बोलते हैं मेडिको लीगल केसेस। ठीक है, तो मेडिको लीगल केसेस हैं जो ऐसे केसेस हैं जिसमें हमको क्या करना है, पेशेंट का मेडिकल ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करना है। ठीक है, और कुछ कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशंस हैं जो किसके रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, जो लॉ से कंसीडर होंगे। ठीक ठीक, तो इसमें क्या बता रहा है, जो पेशेंट का प्रेजेंट कंडीशन है, ठीक है, वो उस कंडीशन पे क्यों है, ठीक है, या क्या प्रॉब्लम था या फिर किस वजह से है, तो ये सारे जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो लॉ के से रिक्वायर्ड रहते हैं। ठीक, द केस इज कंसिडर्ड मेडिको लीगल इफ इवन इफ द पेशेंट नीड टू बी लुक एट द आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। इसमें क्या बता रहा है कि जो केसेस है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं मेडिकल लीगल तब भी जब पेशेंट को सिर्फ हम लोग क्या है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, मतलब हम लोग पेशेंट को एडमिट नहीं करके हम लोग उनको क्या करते हैं, सिर्फ हम लोग उनका ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। फिर है मेडिकल लीगल केसेस कैन ऑल्सो भी डेफिनेशन में है, medical legal cases can be defined as the cases where legal implication may impose for attending physician. The attending physician, after taking complete history and performing full examination, will suggest that there are some investigation which are required by law enforcement agencies, example rape or abuse case. ठीक है, मेडिकल लीगल केसेस में क्या बता रहा है, इसको और डिफाइन किया है कि जो मेडिकल लीगल केसेस होता है वो एक टाइप का ऐसा केसेस है जिसमें क्या होता है, लीगल इम्प्लीकेशंस जो है वो ज़रूरी रहता है। ठीक, जो कौन बताता है, जो आपके अटेंडिंग फिजिशियन, जो फिजिशियन, जो डॉक्टर जो आपको अटेंड कर रहे हैं वो इस चीज़ के लिए वो क्या करते हैं, इम्पोज करते हैं। ठीक, जो अटेंडिंग फिजिशियन है वो क्या करेंगे, कंप्लीट हिस्ट्री लेंगे, आप मतलब जो पेशेंट है उनका वो क्या करेंगे, कंप्लीट हिस्ट्री लेंगे। ठीक, फिर क्या करेंगे, उनका फुल एग्जामिनेशन करेंगे और उसके बाद वो क्या करेंगे, कुछ इन्वेस्टिगेशंस के लिए वो क्या करेंगे, लॉ के पास जाएंगे। मतलब ऐसे केसेस जैसे कि क्या हो गया, रेप के केसेस हो गए, अब्यूज़ के केसेस हो गए, उस टाइम पे क्या होता है, उसके लिए जो है वो लीगल जो है इन्वेस्टिगेशंस या फिर लॉ रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस जो है वो नेसेसरी होता है। ठीक, फिर है एग्जाम्पल्स ऑफ MLCs में क्या क्या है, तो है पहला है एक्सीडेंट लाइक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। ठीक है, चाहे MLCs में जो जो कंडीशन आते हैं वो उसके एग्जाम्पल हैं। तो एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में जैसे कि अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है तो वो MLC के अंदर आता है। ठीक है, अगर जो है ट्रॉमा, ठीक, जो क्या होता है एकदम सस्पिशियस रहता है, ठीक है, मतलब किसी को कुछ की वजह से अगर ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, जो हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो केसेस भी क्या आते हैं, MLC के अंदर आते हैं। ठीक, अगर इलेक्ट्रिकल इंजरीज है, पॉइजनिंग हो गया, ठीक है, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन हो गया, बर्न, स्केलेट्स, ठीक है, या फिर कोई सेक्सुअल ऑफेंस वाला केस हो गया, या कोई अटेम्प्ट किया है सुसाइड के लिए, तो वो भी क्या है, MLC के अंदर आता है। फिर है रोल ऑफ नर्स इन एडमिशन ऑफ मेडिकल लीगल केसेस। क्या रोल है नर्सेज का एडमिशन के टाइम पे मेडिकल लीगल केसेस में, तो पहला इसमें क्या बता रहा है कि हमको क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। ठीक है, इमिडिएटली इन्फॉर्म करना है किनको, जो भी आपके मेडिकल ऑफिसर रहेंगे, हम जो नर्सेज हैं उनका रोल क्या रहेगा कि वो जो उनके मेडिकल ऑफिसर हैं वो उनको इन्फॉर्म करेंगे। फिर
जो मेडिकल ऑफिसर हैं वो क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे पुलिस को जो भी कंडीशन है पेशेंट का उसके रिगार्डिंग। फिर नर्स हैज़ टू मेक श्योर पेशेंट्स डेथ विद इन 24 आवर ऑफ एडमिशन मस्ट बी रिपोर्टेड टू द पुलिस बाय द मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, नर्सेस को ये श्योर होना है कि अगर पेशेंट का डेथ हो जा रहा है, ठीक है, अगर आपके पास पेशेंट आ रहा है 24 आवर के अंदर उसका डेथ हो जा रहा है, तो उसको क्या करना है, जो आपके मेडिकल ऑफिसर हैं वो क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे पुलिस को। ठीक, फिर जो भी कम्युनिकेशन होगा उसको क्या करना है, रिटन फॉर्म में लिखना है या फिर डॉक्यूमेंट करना है। ठीक है, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, हमारे पास डिटेल हिस्ट्री, पेशेंट का डिटेल हिस्ट्री होना चाहिए। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशंस जो हम उनके करेंगे उसकी फाइंडिंग्स होनी चाहिए। ठीक, फिर है जनरल एग्जामिनेशन, जनरल जो भी एग्जामिनेशन करेंगे उसका एक डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करेंगे, उसके बारे में उस डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। फिर वाइटल पैरामीटर्स रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, मतलब पेशेंट का जो वाइटल साइंस है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, उसमें मॉनिटर करेंगे या मेंशन करेंगे। ठीक है, फिर है इन केस एनी रिपोर्ट्स। ठीक है, अगर कोई ऐसा केस है जिसमें एक्सरे फिल्म्स है या इमेजेस हैं पेशेंट का, तो उसको भी हमको क्या करना है, आपके डॉक्यूमेंटेशन में रखना है। साथ ही साथ एक रिटन प्रूफ होना चाहिए हमारे पास। फिर है when it is decided that the case is MLC, record it on the patient file with red ink on the right hand side top corner। ठीक है, जब पेशेंट का जो फाइल हम मतलब हम लोग जो देखते हैं, अगर केस जो है पेशेंट का केस जो है वो MLC है, तो उस टाइम पे हम लोग को जो पेशेंट का हमारे पास जो फाइल रहता है, ठीक है, तो उस फाइल में हमको क्या करना है, राइट हैंड साइड के टॉप कॉर्नर पे हमको MLC को मेंशन करना है रेड इंक से, ताकि वो क्या है, जो भी डॉक्यूमेंट देखेंगे तो अदर नर्सेस भी जो डॉक्यूमेंट देखेंगे तो वो उस चीज़ को समझ पाएंगे कि पेशेंट जो है वो क्या है, मेडिकल लीगल केसेस के अंदर आता है। फिर है डू नॉट गिव एनी स्टेटमेंट अबाउट पेशेंट कंडीशन टू पुलिस, मैजिस्ट्रेट और मीडिया। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट हमको पेशेंट के बारे में, पेशेंट की कंडीशन के बारे में किसी मतलब हमको पुलिस को या किसी भी मीडिया को, किसी मैजिस्ट्रेट के बारे सामने हमको नहीं बताना है। ठीक है, जो एज अ नर्स, ठीक, जो इन्फॉर्म कर सकते हैं वो सिर्फ हैं डॉक्टर, जो आपको देख रहे हैं, मतलब उस टाइम पे जो डॉक्टर देख रहे हैं MLC पेशेंट को, वही उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, फिर है डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट फ्रॉम हॉस्पिटल। ये हमारा दूसरा तीसरा टॉपिक है, डिस्चार्ज पेशेंट का। जब हम डिस्चार्ज, ये MLC से रिलेटेड नहीं है, कुछ पॉइंट्स होंगे आगे, बट डिस्चार्ज हम लोग देखेंगे। डिस्चार्ज क्या होता है पेशेंट का, डिस्चार्ज of patient from the hospital means relieving a person from hospital setting who admitted as an inpatient in that hospital। डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, डिस्चार्ज हम लोग पेशेंट का तब करते हैं, या डिस्चार्ज का मतलब ये होता है कि हम लोग जो पर्सन हमारे हॉस्पिटल पे थे उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, अब अपने हॉस्पिटल से रिलीव कर रहे हैं। ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ अ पेशेंट मीन्स डिपार्चर ऑफ अ पेशेंट from the hospital। It is also known as dismissal of patient from the hospital। It can be the formal discharge of the patient by the attending doctor where the patient treatment is over। इसमें क्या बता रहा है, जो डिस्चार्ज है पेशेंट का, उसका मतलब क्या होता है कि पेशेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिपैचर कर रहे हैं, मतलब अपने हॉस्पिटल से उनको क्या कर रहे हैं, अब अलग कर रहे हैं। ठीक है, अलग करना मतलब हम लोग अब उनको क्या है, अपने हॉस्पिटल में नहीं रखे हैं, वो घर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, एक टाइप का फॉर्मल डिस्चार्ज हो सकता है पेशेंट का। ये फॉर्मल डिस्चार्ज इसलिए हम लोग बोलते हैं क्योंकि जो उनके अटेंडिंग डॉक्टर हैं, जब पेशेंट का ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट हो जाता है, पेशेंट जब स्टेबल हो जाता है, उस कंडीशन पे हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को घर भेजते हैं, तो उनका हम लोग डिस्चार्ज करते हैं। ठीक, फिर है पर्पस ऑफ डिस्चार्ज। पर्पस ऑफ डिस्चार्ज क्या बता रहा है कि हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि उनको क्या होगा, पेशेंट को कंटिन्यूटी ऑफ जो केयर है वो मिलते रहे। ठीक, फिर फॉर अ सेफ एंड इफेक्टिव रिटर्न ऑफ ऑल द पेशेंट्स क्लोथिंग एंड वैल्यूएबल। डिस्चार्ज के टाइम पे हम लोग को ये भी ध्यान रखना है कि हम लोग जो भी पेशेंट का वैल्यूएबल जो क्लोथिंग्स हैं वो सारी चीज़ों को हम लोग को सेफली और इफेक्टिवली उनको रिटर्न करना है। ठीक है, और डिस्चार्ज का हमारा पर्पस ये भी रहता है कि हम उनको क्या करें, पेशेंट को हेल्प करें कि वो क्या होगा, अब अपने जो हॉस्पिटल से अपने होम इन्वायरमेंट में वो क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे इफेक्टिवली, मतलब अब वो अपने हॉस्पिटल से घर जाके भी उस कंडीशन पे स्टेबल रह सकते हैं। ठीक है,
फिर to make sure that the patient has information about his her condition, follow up visit और referral to other health agency. इसमें क्या बता रहा है, पर्पस हमारा एक ये भी है कि पेशेंट को हमको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है उनके कंडीशन के बारे में कि अभी वो कैसे हैं, उनका जो कंडीशन है वो स्टेबल है या फिर जो है पेशेंट आगे और क्या कर सकते हैं, फॉलो अप के लिए उनको डॉक्टर के पास कितने दिन के बाद आना है, या फिर अगर हम उनको रिफ़र कर रहे हैं दूसरे हॉस्पिटल में तो उस कंडीशन को भी पेशेंट को हमको क्या करना है उस टाइम पे बताना है. फिर है टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज. टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज पहला आता है प्लान डिस्चार्ज. प्लान डिस्चार्ज में क्या बता रहा है, पेशेंट कंप्लीट द इनिशियल एंड एक्चुअल मैनेजमेंट ऑफ डिसीज इन द हॉस्पिटल एंड नाउ ही और शी नीड्स to be under direct supervision, she not need to be under the direct supervision of that hospital. मतलब इसमें क्या बता रहा है कि जो प्लान डिस्चार्ज रहता है वो क्या रहता है कि पेशेंट जो है वो अपना इनिशियल और जो एक्चुअल मैनेजमेंट है डिसीज़ का वो कंप्लीट कर चुके हैं. अब वो क्या कर रहे हैं, उसके बाद घर जा सकते हैं. ठीक है, और उनको अब कोई भी मतलब सुपरविजन की ज़रूरत नहीं है, मतलब हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत नहीं है. अब उनका कंडीशन जो है वो बेहतर हो चुका है. ठीक है, प्लान डिस्चार्ज जो है उसको हम लोग कब करते हैं, जब पेशेंट का कंडीशन स्टेबलाइज हो जाता है, मतलब नॉर्मल हो जाता है और अब पेशेंट जो है वो अपने घर जाने के लिए रेडी रहते हैं. उस टाइम पे हम लोग क्या है, प्लान डिस्चार्ज करते हैं. ठीक है, ये जो डिसीजन है जो प्लान डिस्चार्ज का है उसको जो उनके फिजिशियन है या फिर जो कंसल्टेंट डॉक्टर है वो ही उस चीज़ को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं. सेकेंड है आपका डामा या फिर लामा. डामा का मतलब होता है डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस और लामा का मतलब होता है लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस. ठीक है, तो इसमें क्या बता रहा है कि जो लामा है वो क्या होता है, इन केस ऑफ लामा जो डॉक्टर हैं वो क्या करते हैं, पेशेंट को उनके फैमिली मेम्बर्स को क्लियरली इस चीज़ के बारे में बताते हैं कि पेशेंट का जो कंडीशन है वो अच्छा नहीं है या स्टेबल नहीं है. और अगर आप पेशेंट को लेके जा रहे हो हॉस्पिटल से तो आप जो है अपने पेशेंट का लाइफ जो है एक रिस्क में डाल रहे हो. ठीक है, बट उसके बाद भी पेशेंट के जो रिलेटिव हैं या फिर जो पेशेंट है वो क्या करते हैं, अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहते और उसके बाद भी वो क्या करते हैं, घर जाते हैं. तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं लामा या फिर डामा. मतलब आप जो है अपना डिस्चार्ज क्या करवा रहे हो, अपने खुद के रिस्क पे करवा रहे हो. आपको जो आपका एडवाइज़र है जो आपको कंसल्ट कर रहे हैं वो आपको इस चीज़ के लिए एडवाइस नहीं कर रहे हैं. ठीक है, फिर है इन केस ऑफ लामा पेशेंट और पेशेंट्स रिलेटिव विल साइन अ डिक्लेरेशन फॉर्म saying that the risk and consequences of taking the patient from the hospital were informed to the patient and family. ठीक है, जो पेशेंट लावा लेके जाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे हम लोग क्या है, पेशेंट को या फिर पेशेंट के रिलेटिव से हम लोग साइन करवाते हैं एक डिक्लेरेशन फॉर्म में जिसमें वहाँ पे लिखा होता है कि इसका जो भी रिस्क है या फिर जो भी इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे या फिर मतलब जो नतीजा होगा पेशेंट का अगर कुछ कंडीशन ख़राब होता है तो उसके बारे में वो उनको डॉक्टर्स जो है वो इन्फॉर्म कर चुके हैं. बट फिर भी पेशेंट के रिलेटिव्स उनको अपने रिस्क पे लेके जाना चाहते हैं. इस चीज़ पे हम लोग क्या करते हैं, उनका साइन लेते हैं. डिस्चार्ज समरी को हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं हॉस्पिटल से जब वो जाते हैं, लीव करते हैं तब. फिर आता है थर्ड ट्रांसफ़र. ट्रांसफ़र में क्या बता रहा है, ट्रांसफ़र में है एक हो सकता है कि हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, दूसरे यूनिट में कर रहे हैं या फिर कुछ दूसरे हॉस्पिटल में कर रहे हैं. ठीक है, इसको हम लोग एक टाइप का रिफ़र भी बोलते हैं. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट का कंडीशन अगर मैनेजेबल नहीं है, पेशेंट को ज़रूरत है कि हम लोग क्या है उनको दूसरे इंस्टीट्यूट में भेजें कि ताकि उनका कंडीशन और अच्छा हो सके, या फिर वैसी फैसिलिटीज़ नहीं होने के कारण भी क्या करते हैं, कभी कभी पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र या फिर शिफ्ट करते हैं. ठीक है, फिर आता है एब्सकॉन्ड. एब्सकॉन्ड में क्या बता रहा है, एब्सकॉन्ड फ्रॉम हॉस्पिटल is if the patient run away from the ward hospital, it become a major responsibility of the nurses on duty. In such cases, the chief medical officer needs to be informed immediately in writing and record must be kept. The information of a absconded patient is must available at the ward so that the nurses in different shift may know about it.
ठीक है। एब्सकॉन्ड का मतलब क्या होता है, पेशेंट जो है वो बिना किसी को भी बताए, या ना अपने वार्ड में ना अपने हॉस्पिटल में किसी को भी बिना बताए वो क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं। ठीक है। तो इसमें उसको हम लोग बोलते हैं एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड जो है वो एक ऐसा कंडीशन में क्या होता है, नर्सेस की जो उस टाइम पे ड्यूटी पे हैं वो उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो क्या करेंगे, तुरंत ये सारा चीज़ जो है वो उनके जो मेडिकल ऑफिसर हैं उनको वो क्या करेंगे, इमिडिएटली इन्फॉर्म करेंगे, और जो भी चीज़ें हुई हैं उसको वो क्या है, राइटिंग में रिकॉर्ड्स को पूरा बना के डॉक्यूमेंट रखना है। ठीक है। ये जो भी इंफॉर्मेशन है कि जो पेशेंट जो है मतलब एब्सकॉन्ड हो गया है, उसको क्या है, उनको बाकी उनके जो भी नर्सेज हैं उनको बताना है, ताकि जो और जो दूसरे आएंगे वो भी उस चीज़ के बारे में क्या होंगे, जान पाएंगे। फिफ्थ है पैरोल। पैरोल का मतलब होता है, जो पैरोल है उसको हम लोग जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल है उसमें यूज़ करते हैं। जो पेशेंट हैं उनको हम क्या करते हैं, अप्रूव करते हैं। ठीक है। 2 से 3 दिन के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन के लिए हम लोग उनको अप्रूव करते हैं। ठीक है। जो उनके साइकेट्रिस्ट हैं जो उनको देखते हैं वो उस चीज़ के लिए क्या करते हैं, पेशेंट को जो उनके रिलेटिव हैं उनके रिक्वेस्ट पे वो क्या करते हैं, उनको जाने की परमिशन करते हैं घर। ठीक है। अगर पेशेंट जो पैरोल पे हैं वो नहीं आते हैं डिस्चार्ज के टाइम, मतलब पेशेंट जो एडमिट रहते हैं उनको पैरोल जो दिया जाता है अगर उसमें वो रिटर्न नहीं होते हैं, तो जो डिस्चार्ज का प्रोसेस है उसको वो लोग करते हैं। जो भी वहाँ के जो भी पर्टिकुलर साइकेट्रिक हॉस्पिटल का जो भी पॉलिसीज़ है या जो प्रोटोकॉल है उसके बेसिस पे वो लोग क्या है, उनका डिस्चार्ज प्लान करते हैं। ठीक है। फिर आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर ऑफ द डिस्चार्ज में क्या क्या है, पहला बता रहा है इसमें रिव्यू। हमको क्या करना है, रिव्यू करना है जो भी डॉक्टर ऑर्डर है। ठीक है। डॉक्टर ऑर्डर को हम लोग देखेंगे डिस्चार्ज के लिए। ठीक, उसको क्या होना चाहिए, वो एक रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है। फिर जो ट्रीटिंग कंसल्ट विल बी कंफर्म द डिस्चार्ज, जो आपका जो कंसल्टेंट जो डॉक्टर है वो क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे डिस्चार्ज को। सेकंड में बता रहा है प्रिपरेशन ऑफ द क्यूमुलेटिव हॉस्पिटल चार्जेस ऑफ द पेशेंट। इसमें क्या करेंगे, जो भी पेशेंट एडमिट है, ठीक है, उनका जो भी चार्जेस हुआ है उसके उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रिपेयर करेंगे। फिर जो नर्सेज रहती हैं वो क्या करते हैं, जब उनका डिस्चार्ज कंफर्म हो जाता है तब क्या करेंगी, जो भी उनका एक्स्ट्रा मेडिकेशंस रहता है, ठीक है, जो फ्लूइड वगैरह रखता है या फिर जो मेडिसिन यूज़ नहीं हुई हैं उसको वो क्या करती हैं, फार्मेसी में रिटर्न करती हैं। और जो फाइनल रिटर्न होने के बाद जो फाइनल एक बिल बनता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट का जो फाइल रहता है उसको जो वहाँ के कैशियर है उनके पास हम लोग भेजते हैं। ठीक। फिर क्या बता रहा है, प्रिपरेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ द फाइनल बिल। जो कैशियर है वहाँ का वो क्या करता है, जो उनका फाइनल बिल है उसको वो क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे और प्रोसेस करेंगे। फिर पेशेंट सेटल द बिल एंड रिसीव पेमेंट स्लिप। जो पेमेंट करेंगे पेशेंट, उसके बाद जो उनको स्लिप मिलता है, तो वो पेशेंट को जो स्लिप मिलता है तो वो उसको रखेंगे। फिर जो पेशेंट और जो फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है, वो अपने वार्ड में जाएंगे, वो स्लिप दिखाएंगे। स्लिप दिखाने के बाद क्या होता है कि जो डिस्चार्ज समरी है, ठीक है, जो भी वहाँ पे उनके जो फिजिशियन है जो उनको लिखे होंगे, जो प्रिस्क्राइब करे होंगे डिस्चार्ज समरी, उसको वो कलेक्ट करेंगे। ठीक है। फिर बता रहा है पेशेंट कम टू द नर्सेज यूनिट वेयर द फिजिशियन और स्टाफ नर्स एक्सप्लेन द मेडिकेशन एंड फॉलो अप डेट। पेशेंट जो है वो अपने नर्सेस के पास, मतलब जो यूनिट है जहाँ पे वो एडमिट थे या फिर जो अपने फिजिशियन है उनके पास वो जाएंगे, ताकि जो भी मेडिसिन उनको मिला है उसके बारे में वो बता पाएंगे कि आपको कैसे कैसे मेडिसिन लेना है। ठीक है। आपको कब फॉलोअप के लिए वापस आना है। ठीक। फिर इसमें क्या बता रहा है, इन फॉलोअप, फॉलोअप के टाइम पे के बारे में बताना है हमको, एडवाइस करना है पेशेंट को। ठीक है, कि आप रेगुलर फॉलोअप कर सकते हो अगर आप चाहें तो। ठीक। पेशेंट को सारी चीज़ें समझाने के बाद हम लोग पेशेंट को क्या करेंगे, उनको तैयार करेंगे कि अब आप जा सकते हैं। ठीक है। फिर आ रहा है इसमें रिमूव द लीनियंस एंड ट्यूबिंग्स इफ़ द पेशेंट हैव। ठीक है। पेशेंट को जैसे कि आप लोग देखते हैं एडमिट रहते हैं पेशेंट, तो उनको क्या है, ट्यूब्स वगैरह लगे रहते हैं। ठीक है। अगर वो खुद से एबल नहीं है वॉक करने के लिए, तो हम लोग कुछ टाइम के लिए जो है उनको कैथेटर वगैरह भी लगाते हैं। ठीक है। या फिर फ्लूइड्स भी उनको जाता है, तो आईवी फ्लूइड, कैथेटर, या फिर कुछ भी अगर ट्यूबिंग्स है, लाइनिंग्स हैं, तो उसको हम लोग को क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक। उनका जो आइडेंटिटी ब्रेसलेट है उसको भी निकालना है, कई कई हॉस्पिटल्स में आइडेंटिटी ब्रेसलेट मिलता है।
फिर है आस्क द पेशेंट टू चेंज द हॉस्पिटल ड्रेस एंड वेयर हीज हर ओन ड्रेस। पेशेंट को हम लोग क्या बोलेंगे कि अब आप अपना जो ड्रेस है उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। हॉस्पिटल ड्रेस को रिमूव करने के लिए बोलेंगे उनको, ठीक। फिर क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है पेशेंट को जो भी हॉस्पिटल लॉबी है, मतलब हॉस्पिटल का जो भी रास्ता है या जो उनका ग्राउंड फ्लोर है वहाँ तक भी हम उनको क्या करेंगे, व्हील चेयर के थ्रू पेशेंट को ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। फिर क्या बता रहा है, डॉक्यूमेंट द रिटर्न प्रोसेस ऑफ द पेशेंट इन प्रोग्रेस नोट। जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में हमको क्या करना है, इसमें डॉक्यूमेंट करना है। फिर बता रहा है इसमें पेशेंट के जाने के बाद हमको क्या करना है कि जो आपके हाउस कीपिंग है, जो रूम्स को क्लीन करते हैं, हम उनको इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट्स है पेशेंट का उसको हमको एक बार अच्छे से चेक करना है और उसके बाद क्या करेंगे, जो आपका मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट है वहाँ पे आप उसको सेंड करेंगे, ठीक। फिर चेंज द स्टेटस ऑफ द इन पेशेंट रूम। जो आपका इन पेशेंट रूम का जो स्टेटस है हमको उसको भी क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। फिर क्या बता रहा है, आफ्टर inpatient room is clean, the nurses will change the room status and the room to be ready for the next patient arrival, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट का जो भी रूम है उसको क्लीन करने के बाद क्या है, जो उसका स्टेटस है उसको भी हमको चेंज करना है। मतलब अब हमको इस चीज़ को शो करना है कि आपके पास पेशेंट को एडमिट करने के लिए बेड्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और हमको जो नेक्स्ट पेशेंट आएंगे उसके लिए बेड पहले से या फिर रूम्स पहले से हमको वैसा रेडी करके रखना है, ठीक है। फिर इसमें बता रहा है कि इन द सिचुएशन वेयर देयर इज डिले इन द डिस्चार्ज प्रोसेस ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमटेंसेस सच एज पेशेंट वेटिंग फॉर द फैमिली मेम्बर्स टू पिक अप और अरेंजिंग इंश्योरेंस एक्सेट्रा, द पेशेंट विल बी ट्रांसफर टू द ट्रांसिट रूम दैट इज होल्डिंग एरिया, ठीक है। अगर कोई ऐसा कंडीशन आ रहा है जिसमें क्या हो रहा है, जो पेशेंट का डिस्चार्ज प्रोसेस है उसमें डिले आ रहा है कुछ ऐसे कंडीशंस की वजह से, जिसमें हम लोग पेशेंट को क्या है वेट नहीं करवा सकते हैं, मतलब वेट करना पड़ रहा है उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए या फिर उनको अरेंज करवाने के लिए इंश्योरेंस, तो उस टाइम पे हम लोग को पेशेंट को क्या करना है, होल्डिंग एरिया में या वेटिंग एरिया में उनको भेजना है। फिर देखेंगे रोल ऑफ नर्स इन डिस्चार्ज। रोल ऑफ नर्स इन एन एमएलसी ड्यूरिंग डिस्चार्ज। एमएलसी के टाइम पे जो नर्सेज हैं उनका क्या रोल रहता है वो देखेंगे। व्हेन अ पेशेंट हैज़ टू बी डिस्चार्ज इन्फॉर्म द पुलिस ऑन ड्यूटी इन द हॉस्पिटल एंड टू द चीफ मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। जब एमएलसी वाले पेशेंट हैं, जब हम उनका क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, उस टाइम पे इन्फॉर्म करना है जो पुलिस ऑन ड्यूटी में रहेंगे उनको, और साथ ही साथ जो मेडिकल ऑफिसर हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, उनको भी हमको इन्फॉर्म करना है। फिर है डिस्चार्ज तभी उनका होगा जब क्या होगा, पेशेंट का क्लियरेंस होगा, ठीक है। इफ़ द एमएलसी पेशेंट एब्सकॉन्ड, अगर जो एमएलसी का पेशेंट है वो क्या हो जाता है, एब्सकॉन्ड हो जाता है, तो हमको क्या करना है, एज अ नर्स हमको जो नर्सिंग सुपरवाइज़र है, जो आपके शिफ्ट के जो नर्सिंग सुपरवाइज़र है आप उनको इन्फॉर्म करोगे, और जो आपके सीएमओ हैं उनको भी इमिडिएटली इन्फॉर्म करना है, साथ ही साथ जो आपके ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उनको भी, ठीक है। नो एमएलसी पेशेंट कैन लीव द हॉस्पिटल विथ लामा। इसमें क्या बोल रहे हैं कि कोई भी एमएलसी पेशेंट जो है उनको हम लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं दे सकते इन केस ऑफ लामा, ठीक। फिर है द केयर गिवन टू द पेशेंट शुड बी डॉक्यूमेंटेड टाइमली एक्यूरेट एंड ड्यूली साइन द नर्सेज नोट। जो द केयर, जो हम लोग जो केयर है जो पेशेंट को देते हैं, ठीक है, वो जो भी है उसको हमको क्या करना है, डॉक्यूमेंट करना है, टाइमली डॉक्यूमेंट करना है और एक्यूरेटली होना चाहिए, ठीक है। जो आपके ड्यूटी जो स्टाफ है उनका क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए उनके नर्सेस नोट में। फिर है रिकॉर्ड रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट हैज़ टू बी स्टोर्ड सेफली एंड शुड बी हैंडेड ओवर टू द ऑथोराइज्ड पर्सन एज डेजिग्नेटेड बाय द हॉस्पिटल अथॉरिटी। इसमें क्या बता रहा है कि जो रिकॉर्ड्स हैं, जो भी उनके ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो रिकॉर्ड है उसको हमको क्या करना है, पेशेंट का उसको सेफली स्टोर करके रखना है, और हम उन्हीं को जो उनका फाइल है उसको हम उन्हीं को देंगे जो क्या है, ऑथराइज्ड पर्सन है, मतलब जो हॉस्पिटल अथॉरिटी के जो डेजिग्नेटेड पर्सन है सिर्फ उनको ही उनका जो है फाइल मिल सकता है, ठीक है। फिर क्या बता रहा है, इन केस ऑफ डेथ ऑफ एन एमएलसी
द बॉडी इज़ नॉट टू बी हैंडेड ओवर टू द रिलेटिव। ठीक है, अगर ऐसा कोई केसेस रहता है कि एमएलसी के कंडीशन पे पेशेंट का डेथ हुआ है, तो जो उनका बॉडी है उसको हम लोग क्या है पेशेंट के रिलेटिव्स को हैंड नहीं करते हैं। ठीक है, और जो बॉडी है उसको हम लोगों को क्या करना है, प्रॉपरली लेबल करना है और उसको कहाँ पे सेंड करना है, मार्चुरी में सेंड करेंगे। उसके बाद जो आपके सीएमओ हैं और जो पुलिस ऑफिसर हैं उनको हमको क्या करना है, तुरंत उस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करना है। ठीक, स्पेशल कंसिडरेशन ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ मेडिकल लीगल केसेस। क्या क्या स्पेशल कंसिडरेशन है जिसको हम लोग को डिस्चार्ज के टाइम पे ध्यान रखना है। ठीक, तो पहला क्या बता रहा है, वेन एवर अ मेडिकल लीगल केसेस इज अबाउट टू बी डिस्चार्ज द सेम शुड बी इन्फॉर्म टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन एट द अर्लीस्ट। ठीक है, जैसे ही मेडिकल लीगल केसेस वाले पेशेंट का हम डिस्चार्ज प्लान भी करते हैं तो उस चीज़ के बारे में ही हमको क्या करना है, जो भी वहाँ पे आपके आसपास के जो पुलिस स्टेशन है उसके बारे उनको हमको पहले इन्फॉर्म करना है। ठीक, फिर क्या बता रहा है, वाइल डिस्चार्जिंग और रिफरिंग द पेशेंट। डिस्चार्ज के टाइम पे या फिर अगर हम रिफ़र करते हैं पेशेंट को तो हमको क्या करना है, केयर शुड बी टेकन टू सी दैट द पर्सन रिसीव द डिस्चार्ज कार्ड। हमको इस चीज़ का ध्यान देना है कि पेशेंट के पास डिस्चार्ज कार्ड होना चाहिए। ठीक है, या फिर रिफरल जो लेटर है उसके साथ साथ जो उनका एडमिशन का टाइम पे जो कंप्लीट समरी है वो होना चाहिए। ठीक, फिर क्या बता रहा है, जो ट्रीटमेंट हॉस्पिटल से उनको मिला गया है, ठीक है, या फिर जो भी पेशेंट्स को उस टाइम पे डायरेक्शंस किए हैं या फिर जो भी वो फॉलो करना है क्या चीज़ को, वो सारे चीज़ों को उसको वहाँ पे प्रॉपरली मेंशन होने चाहिए। फिर आता है केयर ऑफ़ द यूनिट आफ्टर पेशेंट डिस्चार्ज। कैसे हम लोग केयर करेंगे यूनिट का जब पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है तब। तो इसमें क्या बता रहा है कि जब पेशेंट को क्या करते हैं हम लोग डिस्चार्ज करते हैं हॉस्पिटल से, तो जो आपके हाउस कीपिंग स्टाफ है, ठीक है, तो उनको हमको क्या करना है, इन्फॉर्म करना है और पेशेंट के लिए जो नेक्स्ट पेशेंट आएंगे उनके लिए हमको बेड रेडी करना है। ठीक है, फिर क्या बता रहा है, इंस्ट्रक्ट करना है जो भी हाउस कीपिंग स्टाफ है उनको कि जो भी फर्नीचर्स हैं, विंडोज़ हैं, उसको भी वो क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। और जो उनका लिनन है, जो ब्लैंकेट है, उसको हमको लॉन्ड्री के लिए सेंड करना है। ठीक, जो भी आर्टिकल्स उनके लिए यूज़ किए गए हैं, कोई भी पर्टिकुलर पेशेंट के लिए जो भी आर्टिकल्स यूज़ किए हैं उसको हमको क्या है, यूटिलिटी रूम में भेजना है, क्लीनिंग के लिए, स्टरलाइजेशन के लिए या फिर डिसइंफेक्शन के लिए। फिर डिस्कार्ड द अनवांटेड ऑब्जेक्ट और मटेरियल। हमको क्या करना है, जो भी अनवांटेड ऑब्जेक्ट है या फिर जो भी अनवांटेड मटेरियल्स है उसको हम डिस्कार्ड करेंगे। फिर है मैट्रेस नीड्स टू बी डिसइंफेक्टेड। जो मैट्रेस है उसको हमको क्या करना है, डिसइंफेक्टेंट करना है। ठीक है, फिर इन केस द रूम इज़ यूज्ड बाय द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कम्युनिकेबल डिसीजेज देन इट शुड बी फ्यूमिगेटेड। अगर हम लोग पेशेंट, ऐसे पेशेंट जो है जिनको कम्युनिकेबल डिसीज़ था, ऐसे पेशेंट को हम अगर रूम पे रखे हैं तो हमको क्या करना है, उस रूम को पेशेंट के जाने के बाद क्या करना है, उसको पूरा फ्यूमिगेट करना है। फिर क्या है, प्रिपेयर द यूनिट फॉर नेक्स्ट पेशेंट एज पर हॉस्पिटल पॉलिसी। फिर क्या करना है, पूरा रूम्स अगर क्लीन हो जाने के बाद पेशेंट के लिए जो नेक्स्ट पेशेंट आएंगे उनके लिए हमको बेड या यूनिट प्रिपेयर करना है जो भी आपके हॉस्पिटल पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग। सो थैंक यू क्लास।